गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको संविधान बनाने वाली सभा की जो समितियां थीं उसकी रचना कैसी थी, इस बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें 8 बड़ी और 15 छोटी समितियों थीं। कुछ समितियां निम्न प्रकार थीं। प्रारूप समिति, इस समिति के बारे में मैंने चर्चा की थी। दूसरा, संविधान सभा के जो निर्णायक उद्देश्य थे, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। बच्चों, आज हम आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान सभा के प्रमुख स्रोत यानी भारतीय संविधान सभा को कैसे बनाया गया और कहां-कहां से इसके स्रोत थे, किन किन देशों से इसको लिया गया है या बनाया गया है या निर्माण किया गया है या रचना की गई है। बच्चों, संविधान की रचना करने वाली सभा ने भारतीय संविधान रचना में मौलिकता के स्थान पर इसकी व्यावहारिकता पर अधिक बल दिया। भारतीय संविधान के जो स्रोत थे, जो विदेशी स्रोत थे, इनको आइए हम देखते हैं कि कहाँ से कौन कौन सी बातों को लिया गया है संविधान की रचना करते समय, जिसमें आइए देखते हैं। जो भारतीय संविधान है उसमें सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया। और क्या क्या इसमें अमेरिका के संविधान से लिया गया? राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडरों के रूप में राष्ट्रपति के होने का प्रावधान, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात के बारे में बताया गया था, लिया गया था। दूसरा, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य के बाद ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली के साथ साथ ब्रिटेन से ही एकल नागरिकता एवं विधि रचना प्रक्रिया, मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली संसदीय समिति भी यहीं से ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। तृतीय, आयरलैंड से क्या लिया गया था? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन और आपातकालीन उपबंध जो लिए गए वो आयरलैंड से लिए गए। चौथा जो है, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। पांचवा जो है, जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जर्मनी के संविधान से या जर्मनी से ली गई। आगे बच्चों, छठा जो है,
कनाडा के संविधान से या कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास जो होती हैं वो कनाडा के संविधान से या कनाडा से ली गई। सातवां जो है दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया। आठवां रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। स्विट्जरलैंड से संविधान के सभी सामाजिक नीतियों के संदर्भ में निदेशक तत्वों का उपबंध लिए गए। जो 11वां है फ्रांस से या फ्रांस देश से गणतांत्रिक व्यवस्था। अध्यादेश, नियम, विनिमय, आदेश, संविधान, विशेषज्ञ के विचार, न्यायिक निर्णय और संधियां इत्यादि फ्रांस से ली गई। और 12वां जो है इटली से मूल कर्तव्यों की भाषा एवं भावनाओं को लिया गया। तो बच्चों अभी आपने देखा कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उसमें विदेशी जो स्रोत थे, किन किन देशों से हमने संविधान निर्माण में सहायता ली। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के देशी स्रोत क्या थे या देशज स्रोत क्या थे। विदेशी स्रोत के बाद देशी स्रोत या देशज स्रोत के बारे में जानते हैं। नंबर 1, भारतीय संविधान के स्रोत में हम भारत के लोग वाक्य भारत शासन 1935 अधिनियम से लिया गया है। 395 अनुच्छेदों में लगभग 250 अनुच्छेद इसी से लिए गए या उनमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। दूसरा, 1935 के प्रमुख प्रावधान संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन या बंटवारा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा, उच्चतम न्यायालय के निचले स्तर के न्यायालयों पर नियंत्रण, केंद्रीय शासन का राज्य के शासन में हस्तक्षेप और व्यवस्थापिका के 2 सदन, ये जो बातें ली गई ये भारतीय संविधान के देशज स्रोत या देशी स्रोत थे। तो बच्चों हम अंत में सारांश के तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। तो आज आपने देखा बच्चों कि किस तरह से भारतीय संविधान की रचना करते समय विदेशी स्रोत कौन कौन से थे और देशज स्रोत कौन कौन से थे, इस बारे में हमने चर्चा की। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।